पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। शहर में बंकरों की नई मौजूदगी, अब कम्युनिटी हॉलों तक सीआरपीएफ पहुंच गई। ड्रैकोनियन लॉज की अक्कासी, शहरियों की प्राइवेसी खतरे में। एसएमसी मेयर के मुताबिक कम्युनिटी हॉल को लेते वक्त हमसे पूछा तक नहीं गया। मैरिज हॉल में सीआरपीएफ की मौजूदगी गलत बात है, अब इन्हें मतबादिल और मौजून जगह दूसरी जगह फराहम की जाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की सरबराही में बुध को नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और चीन ने आदमी दिलचस्पी का किया मुजाहरा। रूस और ईरान शिरकत करने के लिए तैयार। अफगानिस्तान में अमन और सलामती के हवाले से इलाकाई कोशों में भारत का अहम तरीन रोल। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम में 10 साल कबल अस्पताल इहाते में पब्लिक तामीर करने का मामला हनूज नामुकम्मल। तीमारदारों का पार्क का मुकम्मल न होने पर सरकार की नुक्ताचीनी। 10 साल से महकमा बागबानी के रोल पर उठाए सवाल। जिला बडगाम में अस्पताल के अहाते में बनने जा रही है पार्क। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर व तर्जुमान डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने खानकाही मौला फैज पनाह त्राल का किया दौरा। अवकाफ कमेटी मेंबरान से की मुलाकात। आस्तान आलिया के तामीर और तजदीद मुकम्मल न होने पर उठाए सवाल। कहा इसके लिए कमेटी तश्कील दी जाए और तहकीकात सरकार तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक हमारा सलाम पहुंचे। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में हम जाएंगे सदर जिला मकामात की ओर, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में अब हम पेश करेंगे इन खबरों की तफसील। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, सपहर 4 बज चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अभी तक की खबरों पर डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर के सुथरा शाही इलाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कुछ दिन कबल इस इहाते में दाखिला पाया। इस ज़मन में महबूबा मुफ्ती का जबरदस्त ट्वीट सामने आ चुका है। महबूबा मुफ्ती अपने ट्वीट में लिखती है कि शहर में जगह जगह बंकर बनाने के बाद अब सीआरपीएफ मैरिज हॉलों तक पहुंच गई है। प्राइवेट जगहों पर फोर्सेस के दाखिले पर बहुत ज्यादा तशवीश लाहक है और इससे प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। हर दिन ड्रैकोनियन लॉज को लाकर आम शहरियों को खामोश रहने पर मजबूर किया जाता है। श्रीनगर शहर के सुथरा शाही इलाके में कुछ दिन कबल मकामी शहरियों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज भी किया। एहतजाज के दौरान मकामी शहरियों ने सुथरा शाही की कॉलोनी में सीआरपीएफ की मौजूदगी, वो भी मैरिज हॉल या कम्युनिटी हॉल के अंदर दाखिले पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, क्या सीआरपीएफ के लिए मुनासिब, माकूल और बेहतर जगह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर्स या पुलिस कंट्रोल रूम में उन्हें शिफ्ट किया जाना चाहिए था। मकामी लोगों ने कुछ दिन पहले तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है, एहतजाज किया जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन शामिल थे। हमने कहा था कि फौरी तौर पर सीआरपीएफ को मैरिज हॉल से शिफ्ट किया जाए। जुनैद अजीम मत्तू का ट्वीट अभी आ चुका है। जुनैद अजीम मत्तू जो कि कस्टोडियन है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन कम्युनिटी या मैरिज हॉल्स का, उन्होंने कहा बेहतर होता क्योंकि मैरिज हॉल पर पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है और इसका मकसद सीआरपीएफ के बजाय आम लोगों को मुश्किल हालात में इस चीज का इस्तेफादा हासिल करना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के साथ मामला उठाया, लेकिन जिस वक्त सीआरपीएफ को मैरिज हॉल सुथरा शाही शिफ्ट किया गया उन्हें पूछा तक नहीं गया। श्रीनगर शहर मुतअद्दिद इलाकों में लगातार बंकरों की तामीर के साथ साथ मैरिज हॉल्स तक सीआरपीएफ के एहलकारों को रखने पर मकामी शहरवासियों ने जबरदस्त एहतजाज किया। ये बात अपनी जगह तय है कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के लिए लगातार नए बंकर तामीर हो रहे हैं, जिसमें बरजला पुल से लेकर शहर के अंदरूनी इलाकों तक, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते से जम्मू कश्मीर में नामसाइद हालात के बीचों बीच में शहरवासियों पर हमले भी हुए और जिसमें कई आम शहरी भी मारे गए। लेकिन उसके बाद सुथरा शाही के मैरिज हॉल में सीआरपीएफ की मौजूदगी पर मकामी लोगों और सियासी लीडरान को जबरदस्त तशवीश लाहक है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बीचों बीच में अब नई दिल्ली में इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना ने अभी तक अदम दिलचस्पी का इजहार किया। इसी बीच में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इस मौके पर बयान जारी करते हुए कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान ने इसमें शिरकत न करके अफगानिस्तान की सूरत हाल को शायद हल्के में ले लिया।
افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان کی دعوت پر مختلف ممالک نے گرمجوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، جبکہ پاکستان نے اس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ حیران کن طور پر افغانستان کے ساتھ ساتھ اب چائنا نے بھی ابھی تک عدم دلچسپی کا ہی مظاہرہ کیا۔ NSA اجیت ڈوبھال کی صدارت میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے لیے چائنا اور پاکستان کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے۔ دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ وسطی ایشیائی ممالک روس اور ایران نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان میں امن و سلامتی کے حوالے سے علاقائی کوششوں میں ہندوستان کے کردار کی بڑی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر میں محکمہ فلوری کلچر یا باغبانی کی بات کریں تو سری نگر شہر اور ضلع بڈگام کے اندر کئی ایک پارکوں کے پروجیکٹوں کو ہاتھ میں لینے کے باوجود ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا۔ تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہے۔ ضلع بڈگام اسپتال کے نزدیک یہ پبلک پارک اب سے 10 سال پہلے اس کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھا گیا، اور ضلع بڈگام میں محکمہ باغبانی کی طرف سے 2010 میں بڈگام کے اسپتال کے باہر اور اندر آنے والے مریضوں کے ساتھ ساتھ تیمہ داروں کے لیے ایک پارک تعمیر کرنے کا اس وقت فیصلہ لیا گیا، مگر ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا۔ اس تعمیر سے عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا۔ مقامی لوگوں نے زبردست تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر اور پرنسپل سیکریٹری فلوری کلچر شیخ فیاض سے ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ ضلع بڈگام میں بن رہے اس پارک کی تعمیر و تجدید کا کام مکمل ہو سکے۔ فلوری کلچر نے تھوڑی پارک بنائی تھی، پیسے نکال کے اب وہ یوز لیس ہے۔ اب ہمارے جو جتنے بھی اٹینڈنٹس ہیں ان کی مشکلات ہے، وہ سڑک پر گاڑی رکھتے ہیں، ادھر رکھتے ادھر رکھتے، کھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، مطلب کوئی بیچارہ کھانا ادھر کھاتے پارک میں کھاتے، لیکن ادھر وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پیسے نکالے ہیں۔ اب وہ جو پارک ہے پارک کی رہ گئی ہے، اس کے لیے مطلب کوئی گورنمنٹ اقدامات سٹیپس نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہاں جو ہاسپٹل میں ہم آ رہے ہیں پیشنٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر یہاں ایک دقت ہے، گورنمنٹ نے یہاں پر پیسہ دے دیا ہے، یہاں لوگوں کو جو کھانا پینا ہوتا ہے، کووڈ کا مسئلہ ہے، وہ پارک بنانے کے لیے انہوں نے دیا ہے، بنایا ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے ابھی وہ چالو نہیں ہو پائی ہے۔ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈی سی صاحب ڈویژنل کمشنر بڈگام سری نگر سے اور بڈگام سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو جلد سے جلد چالو کیا جائے تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہے یہ جلد سے جلد دور ہو جائے اور ان کا یہ دور ہو جائے۔ اگر یہ پارک پچھلے مطلب کچھ مہینوں سے بن چکی ہے، یہ چالو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور یہ جو دوسرا کووڈ کا مسئلہ ہے، دور دور لوگ بیٹھیں گے اور اس بیماری سے نجات پا سکیں گے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ چالو کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ ضلع بڈگام میں پارک تعمیر ہو چکی ہے لیکن عوام کے نام وقف کرنے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ ضلع بڈگام کے مقامی شہریوں کی LG انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل۔ ناظرین، DDC ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج ضلع کے اندر مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ DDC لیڈر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے آج خانقاہ فیض پناہ ترال میں عوام اور اوقاف کمیٹی کے ممبران سے خصوصی ملاقات کی۔ آستان عالیہ کی تعمیر مکمل نہ کرنے پر انہوں نے سوالات اٹھائے، تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا۔ DDC ممبر ترال PDP کے سینئر لیڈر و ترجمان ڈاکٹر ہربخش نے آج خانقاہ فیض پناہ ترال کا دورہ کیا، مقامی شہریوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد مقامی شہریوں نے کہا کہ خانقاہ فیض پناہ ترال پر تعمیر و تجدید کا کام ہاتھ میں لینے کے باوجود ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ ڈاکٹر ہربخش نے اس موقع پر کمیٹی تشکیل دے کر معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں جس حساب سے پیسہ آیا ہوا ہے، اس میں ایک تھارو انویسٹیگیشن چاہیے، اس میں ایک انکوائری چاہیے کہ اتنے دن سے یہ لنگر آن کیوں ہے پروجیکٹ، اور اگر JKPCC کر رہا ہے یا جو بھی ایجنسی کر رہی ہے ان کو ایک ویجلنس ہونا چاہیے، ایک باضابطہ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کے ترال کے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، یہاں کی انتظامیہ کی بھی ڈیمانڈ ہے، اور میں یہاں سے الیکٹڈ ممبر ہوں، میری بھی ڈیمانڈ ہے کہ جس حساب میں کام کی پیس ہے یہاں اور جو کام کیا گیا ہے اور جس حساب سے پیسہ نکالا گیا ہے اور یہ لنگر آن رکھا گیا ہے اتنا بڑا، یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، ترال کے لیے بڑی امپورٹنس ہے اس زیارت کی۔ اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہاں کے کاموں میں دھوکہ ہوا ہے، تو میں اپنی طرف سے گورنر صاحب LG صاحب جو ہمارے ہیں انتظامیہ کو اپیل کروں گا، اور میں لکھوں گا بھی، میں ایک چٹھی بھی لکھوں گا جس میں یہاں انویسٹیگیشن۔
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में शायद मुलाजमीन के मुतालबात जो है वो अभी तक सड़कों तक ही महदूद रहे। ज़िला तरक्याती कमिश्नरों के साथ साथ डिविजनल कमिश्नरों को भी वक्त वक्त पर मेमोरेंडम पेश किए गए, लेकिन महकमा सेहत में जो तैनात मुलाजमीन आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीमारों को और थिएटर तक पहुंचाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महकमा सेहत में बड़ी तादाद में तैनात अभी तक आर्जी मुलाजमीन की हैसियत से अपना रोल अदा कर रहे हैं। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एलजी इंतजामिया से मुलाजमीन के रेगुलराइजेशन के ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईजे के सदर रफीक अहमद राथर और शब्बीर अहमद लंगू ने मुश्तरका तौर पर बयान जारी करते हुए कहा, हालिया दिनों में जिन सरकारी मुलाजमीन को बदकिस्मती से बरतरफ किया गया उनकी बरतरफी के ऑर्डर वापस लेने चाहिए थे, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन ने मुश्किल और कठिन हालात में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर भी उन्होंने अपना कलीदी रोल अदा किया। महकमा सेहत की बात करें या दीगर अहम शोबों की बात करें, एमरजेंसी सर्विस में जब मुलाजमीन आर्जी हों तो काम पूरी तरह से वो अदा नहीं कर पाते हैं। जो हमारी 8 तारीख की जो हमारी कॉल थी, हड़ताल की कॉल थी, उसको डेफर करते हैं। ऑनरेबल गवर्नर साहब से जोर अपील करते हैं, इल्तिमास अपील करते हैं कि वो इन गरीब मुलाजमीन जो अस्पतालों में काम करते हैं 1200 के करीब, चाहे वो उसमें नर्सेज हो, चाहे हमारे टेक्नीशियन हो, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ये की पोस्ट पर काम करते हैं हमारे मुलाजमीन। हम आपकी वसात से अपील करना चाहते हैं कि इनके मामला को सुना जाए और इनके जो पोस्ट आपने रेफर कर दिए हैं, हम किसी के साथ ये नहीं चाहते कि कोई ना लगे, हम चाहते हैं लगे, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हम चाहते हैं लगे, मगर इन मुलाजमीन जो ऑलरेडी लगे हुए हैं इनके मुस्तकबिल के साथ छेड़ा नहीं। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के हाजन इलाके से हमारे साथी भट्ट ज़ुहूर ने इत्तला दी है कि आज तहसील ऑफिस में अचानक आगजनी के वारदात के बाद मकामी तहसीलदार के मुताबिक 90% रिकॉर्ड महफूज है। तहसील ऑफिस हाजन में गुज़श्ता शाम आग की एक वारदात में तहसील ऑफिस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मकामी तहसीलदार हाजन सफिया अब्दुल्ला ने कहा कि बरवक्त फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की कार्रवाई से आग पे काबू हो सका, लेकिन रिकॉर्ड जो है तकरीबन 90% रिकॉर्ड जो है उसको महफूज बताया। और हाजन और आसपास के इलाकों में जो ही ये खबर फैली तो मकामी लोगों ने भी तहसील ऑफिस का फौरी तौर पर रुख किया। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने देखते ही देखते ऊपरी मंजिल को अपनी लपेट में लिया और पूरी बिल्डिंग खाकस्तर हो चुकी है। तहम मकामी तहसीलदार के मुताबिक आग पे काबू पाने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड को 90% रिकॉर्ड को बचाया जा सका। इधर किश्तवाड़ से मिली इतलात के मुताबिक किश्तवाड़ में भी आग की एक वारदात में एक मकामी मकान को नुकसान पहुंचा। तहम फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने फौरी तौर पर पहुंचकर आग बचाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। ताहम जिला तरक्याती कमिश्नर ने फौरी तौर पर टीम तश्कील देके आग से हुए नुकसान का तखमीना लगाने के लिए रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। किश्तवाड़ का दूर दराज इलाका आप देख पाएंगे कि आग के शोले कितने खतरनाक थे और देखते ही देखते एक मकान से दूसरे मकान तक आग के शोले पहुंचना शुरू हुए। और वापस शहर का रुख करते हैं। शहरी श्रीनगर के नटीपोरा इरम कॉलोनी में रिहाइश पजीर शहरियों की अपील है कि यहाँ सड़कों की हालत नागुफ्तबह है, चलने फिरने में दिक्कतों का सामना है। उन्होंने कहा कि जिला तरक्याती कमिश्नर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर तक हमने कई बार मुलाकातें भी की, तहरीरी तौर पर उन्हें आगाह किया कि इरम लैन बड़शा कॉलोनी नटीपोरा में इस इलाके में लगातार जो पानी टपकने के साथ ही और बारिशें होने के साथ ही सड़कों पर हालात जो है वो काबिल आमद रफ्त नहीं होते हैं। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीमतों से मुदाखलत की अपील की है। बड़शा नगर इरम लैन शहरी श्रीनगर का इंतहाई अहम इलाका माना जाता है और इस इलाके में लगातार बूंदाबांदी और बारिशों के बाद मकामी लोगों के अबूर मरूर में बहुत ज्यादा खलल पड़ा है। सड़कन हालत क्या गो मामूली रुद कर जनाब पे नेरन बनाए कहें बाकी सड़क ब्रो सड़क तोताम ड्रेन तमो कर सोलिंग तक चेक त्रम आज ब्रो 5 वर सोलिंग त्रम रूद शीन खत्म यह लगभग 800-900 मीटर लाइन ये कहें
अच्छा जनाब ये तुझे वसा से जैसे एलजी गवर्नमेंट अर्ज करान अग सड़क न शेर दोम पावर तो मसल यह ट्रांसफार्मर वारिया लकुट यह शेठन कर खतर वह 120 घर पे यह बोर्ड दरान। नाज़रीन, शहर के मुतअद्दिद इलाकों से लगातार, जिसमें बेमना और आसपास के इलाके, नटीपोरा, रावलपोरा, अस्तानपोरा, महजूर नगर और पीरबाग और आसपास के इलाकों में इस तरह की अंदरूनी सड़क राबतों पर इस साल भी रोड जो है मैकडमाइज नहीं हो सके, जिसकी वजह से मकामी शहरियों में ज़बरदस्त तशवीश लाहक है। शहर श्रीनगर के दूर दराज इलाके जिनमें बोटाकदल, लाल बाजार और दीगर इलाके, जब उन इलाकों की बात करते हैं, इस साल कई एक जगहों पर तामीराती काम शुरू हो सके, लेकिन लो लाइन एरियाज जिनमें महजूर नगर, छारेपोरा, रावलपोरा, अस्तानपोरा और दीगर इलाकों में इन साल तामीर और तजदीद का काम हाथ में नहीं लिया गया। मकामी लोगों ने कहा सीजन खत्म हो चुका है, अब हमें इंतजार है कि शायद जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद फौरी तौर पर कुछ मुदाखलत करें और जिला तरक्याती कमिश्नर मुतल्लिका अहदेदारों के साथ साथ इन इलाकों का दौरा करें और आज खुद देखें कि इन इलाकों में सड़क राब्ता बहुत ज़्यादा नाकाबिल आमद रफ्त है। इसी तरह की तस्वीरें हैदरपुरा के अंदरूनी इलाकों से भी, बरजला के अंदरूनी इलाकों से भी आ रही हैं, जहां पर नई कॉलोनियां तामीर होने के बाद इन इलाकों पर लगातार मुश्किलात में लोग हैं। बटमालू के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आप ट्रांसपोर्ट यार्ड से जब आप अंदर आने की कोशिश करेंगे तो सड़क राब्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, मकामी लोग ये समझने से कासिर हैं क्या वो शहरवासी हैं या दहबाशों में उनका शुमार किया जाता है। इसी तरह की तस्वीरें शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं। मकामी लोगों ने कहा कि बच्चों, नौजवान और बुजुर्गों को शाम या सवेरे मस्जिद जाने तक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन इलाकों में अभी भी मौजूद जो मोहल्ला कमेटियां हैं, उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर बटमालू और दीगर इलाकों में तामीर और तजदीद का काम शुरू करने के लिए फौरी मुदाखलत की अपील की है। और नाज़रीन, कल हमने बात की थी पुलवामा पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई के दौरान किस तरह से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अब शिकंजा मजीद का तेज कर दिया। आज पुलवामा पुलिस की तरफ से बेदारी मुहिम का बाकायदा आगाज हुआ और साइबर क्राइम को रोकने के लिए डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद शफी ने एसएसपी पुलवामा गुलाम जिलानी वानी की हिदायत पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें न सिर्फ सरकारी बल्कि गैर सरकारी महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की और इस मौके पर डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद शफी ने जानकारी देते हुए कहा, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि हम इन जराइम का खात्मा करने के लिए इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अपनी शुरुआत जो है काम की अपने अपने घरों, अपने अपने महलों से करें। उन्होंने कहा कि ज़िला पुलवामा और दीगर इलाकों में जो हमें रिपोर्ट मौसूल हो रही है उसमें बहुत सारे लोग बदकिस्मती से ऐसे जराइम के मरतकब पाए जा रहे हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। मकामी शहरियों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान जिनमें रेवेन्यू, महकमा तालीम और दीगर डिपार्टमेंट से मुंसलिक अफराद ने मुंतखब मौजू पर रोशनी डालते हुए कहा, आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे फ्लैक्स प्रिंटिंग पे निकाले हैं, फ्लैक्स बोर्ड्स पे निकाले हैं, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कंटेंट उस पे हमने प्रिंट किया है। वो सिर्फ इसलिए किया है प्रिंट कि हम ये पब्लिश करें, पब्लिक जान जाए, पब्लिक जानने की कोशिश करे और जो इंटरेस्टेड ग्रुप है, टारगेट ग्रुप है, वो ये देख लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और इनके लिए हमारे पास क्या क्या सहूलियात हैं। अगर ऐसी कोई चैलेंज है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई फेस करता है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका कंप्लेंट करने का तरीका भी अलग है और इसका जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन का ऐसे क्राइम्स का, ये भी अलग है। ये हम कोशिश कर रहे हैं अपने डिफरेंट से। हमारा आज का प्रोग्राम जो यहाँ पे है जल पुलिस ने कायम किया है, इसमें हमारे स्कूल के उस्ताद साहिबान या बच्चों और सीएचएस शहरों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम साइबर क्राइम के रिलेटेड था। प्रोग्राम में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल की सब लोगों ने कि हम साइबर क्राइम से कैसे रोकें अपने आप को या साइबर विक्टिम कैसे ना बने, क्योंकि हर कोई आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या दूसरे ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करता है जिनसे वो जुड़ा हुआ है। और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि हमको कब कौन करे या कैसे हमारे साथ सिक्योरिटी ब्रीच करे या पैसे हमारे किस तरह ले। सो ये कॉमन क्राइम बन गया है मॉडर्न वर्ल्ड में। इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली आज। हम किस तरह अपने आप को रोके इससे या हम किस तरह अपने आप को इससे बचाए ताकि हमें ये जो जिंदगी में हमें ऐसी क्राइम्स का सामना ना करना पड़े। पुलिस ने ये अच्छा कदम उठाया हमारे लिए। पुलिस ने अवेयर करा लोगों को। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि पुलिस ने पहले ही लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया है। हमें खुशी है कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे दूसरी जगहों पे।
श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त मुल्क भर में अपना मनपसंद खबरों का बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अगली खबर डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर के हवाले से है। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद ने आज दूर दराज इलाके जिनमें शोपियान के गनपोरा, बालपोरा और दीगर इलाकों का रुख किया, जहां पर आग से मुतासरीन के लिए अब 2 लाख रुपया के चेक मौके पर ही तकसीम किए गए। हालांकि आग लगने के बाद आपको याद होगा कुछ दिनों कबल सेब के दरख्त से तो एक तरफ कुदरती आजमाइश के बाद, बर्फबारी के बाद काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन कुछ दिन कबल राजपोरा इलाके में जब आग की होलनाक वारदात में मेवा बागात से उतारे गए सेबों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। राजपोरा के इलाके में गुज़श्ता हफ्ते अचानक आग लगने के बाद इस इलाके में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने फौरी तौर पर इमदाद बाहमी के लिए अब 2 लाख रुपया के चेक तकसीम किए गए और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि अगर इस एरिया में किसी किस्म की कोई परेशानी लोगों को है और बागात में से मेवा उतारने के बाद अगर उसको लेने ले जाने में कोई परेशानी है तो उस पर भी महकमा फौरी तौर पर कार्रवाई करेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर नवीन कुमार चौधरी की हिदायत पर एजाज अहमद भट्ट ने आज दूर दराज इलाकों के बाद शोपियान के राजपोरा इलाके का दौरा किया, जहां पर गुज़श्ता हफ्ते आग की होलनाक वारदात में जो स्टॉक आपके पास फ्रूट वगैरह का था वो आग की होलनाक वारदात में ख़त्म हो गया और इस मौके पर किसानों की मदद करने का भी यकीन दिलाया। गनापोरा बलपोरा में आग की वारदात हो गई, जिसमें एक सेब से भरा हुआ एक शर्ट है वो राख में तब्दील हुआ। तो हमने देखा कि वाकई वहाँ 3,500 बॉक्सेस जो मुझे बताया गया रखे गए थे, तो लगभग 70% के करीब उसमें नुकसान भी है। हमने इमीडिएटली 2 लाख का जो चेक है दोबारा इस शर्ट को बनाने के लिए दिया और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम इसको टेकअप करेंगे ताकि वहाँ से भी इसको रिलीफ मिले और जो भी हमारे दूसरे स्कीम्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह इनको देखा जाएगा, इनको मदद किया जाएगा। और हमने दूसरे ज़मींदारों को भी बता दिया कि हमारे जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहे। जो हमारा हाई डेंसिटी का एक होलिस्टिक प्रोग्राम है उसको हमने अपनाना पड़ेगा ताकि हम जो हमारी प्रोडक्शन है, हमारी यील्डिंग है, उसमें वो हम आगे जा सकें। और हमारे जो रोज़गार का बड़ा वसीला है इस वक्त हार्टिकल्चर, इसको हमने हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करके अपने जो और नाज़रीन, जिला कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नाम तब्दील करने के बाद इसे इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद के नाम से मंसूब किया गया। शहर श्रीनगर मुतअद्दिद इलाकों में लगातार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी की हिदायत पर स्कूल और कॉलेजों के नाम अब तब्दील किए गए हैं। जिला कुलगाम में आज किलम इलाके में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसका नाम अब इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद डार से मंसूब किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैं डिस्ट्रिक्ट आया तो मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं था, अल्ताफ साहब के बारे में, लेकिन नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द पुलिस, बीइंग द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे भी इनके बारे में बताया गया कि इनका हुनर और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है टुवर्ड्स द नेशन एंड यूटी एस्पेशली। तो मैं यहाँ पर मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इवेंट्स करेंगे, क्योंकि और भी जब आप कॉलेज खुलेंगे और अब नाज़रीन, आलमी कप T20 के मुकाबलों के बारे में बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर में क्रिकेट के शौकीन अब की बार T20 आलमी कप के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर अभी भी सवालिया निशान है। हालांकि टीम इंडिया ने बाद में कमज़ोर टीमों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, क्योंकि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि बड़ी टीम जो है वो कमज़ोर टीम के खिलाफ जो है ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा नहीं कर पाती है। लेकिन बाकी मैचों में अफगानिस्तान और नामीबिया के खिलाफ जिस तरह से टीम इंडिया ने कमबैक किया, अब टीम इंडिया के आगे बढ़ने के चांसेस जो हैं वो अब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मुकाबले पर तमाम नजरें हैं। ताज़ा अपडेट आपको दे दूं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला इस वक्त जारी है और वेस्ट इंडीज़ एक बार फिर उसी रिवाज से, उसी रस्म से और उसी रेस के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने 9.5 ओवर्स में 72 रन बनाए,
4 विकेटों के नुकसान पर हुआ। इसका मतलब हुआ कि इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन शाम 7:30 बजे इंतहाई अहम मुकाबला होगा जिसमें इंग्लैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होगा। यह मुकाबला बैलेंस्ड है और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में यह पता चलेगा इंग्लैंड ने जिस रफ्तार के साथ, जिस पेस के साथ अभी आलमी कप में बेहतर खेल का मुजाहरा किया, क्या साउथ अफ्रीका उसकी फतुहात का सिलसिला रोकने में कामयाब होती या नहीं। लेकिन फिर आते हैं टीम इंडिया की कारकर्दगी पर। नाज़रीन, जब टीम इंडिया अबू धाबी में पहले ही मौजूद थी आईपीएल के सीजन के सिलसिले में, तो उम्मीदें थी कि शायद टीम इंडिया विराट कोहली की क़यादत में और मेंटोर एमएस धोनी की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेगी और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। लेकिन सफ अव्वल की टीमों के खिलाफ ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा न करने के बाद, नामीबिया और अफगानिस्तान के मुकाबले में यकतरफा जीत दर्ज करने के बाद अब टीम इंडिया की जीत और फतुहात और आगे बढ़ने का सिलसिला, अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारता है तो उस सूरत में टीम इंडिया आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 मैचों में बेहतर रन रेट के हिसाब से टीम इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज शाम 7:30 बजे इंतहाई अहम मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में होगा और इस वक्त जो मुकाबले वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जारी है। स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासर।